वेरी गुड मॉर्निंग टू 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन ऑर्बिट और अ शेल। अब आपको पता है कि जो एटम है बेटा, एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब अगर हम पूछे कि एटम क्या है, एटम किससे मिलके बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हुए कि जो एटम से भी छोटे हैं, और वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और अगर हम एटम की बात करें तो एटम के सेंटर में, अगर मैं एटम के स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, तो उसके स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर पाथ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट और शेल। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। और उन ऑर्बिट्स के बीच में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। हम क्या कह सकते हैं कि जो एटम है, इट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स लिव इन अ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन लिव इन अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन के बाहर, जो न्यूक्लियस के बाहर है। अब जो न्यूक्लियस के बाहर है वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट और शेल, जिसके अंदर क्या रिवॉल्व करते हैं, क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है, न्यूक्लियस में कौन रहता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस पर ओवरऑल चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव। और जो हमारे पास बाहर वाली शेल साइड शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, उन पर क्या चार्ज हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनमें, तो उनमें क्या चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल एटम क्या हुआ? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आपको पता है क्या होती हैं? अट्रैक्शंस, जिसकी वजह से एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब आपने क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे इन ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब आपने ये करना है, एक साइंटिस्ट था बोहर ने ये सब सारी बातें कही थी, और भी बहुत सारी एटम्स की थ्योरी हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आप थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराने जो पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि आपको ये चैप्टर इजी लगे। अब अगर मैं बात करूँगी शेल्स की, अगर जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल मतलब जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पहले नंबर पे है, उसको क्या बोल देते हैं? के। सेकेंड शेल को क्या बोलते हैं बेटा? एल। थर्ड शेल को क्या बोलते हैं? एम। फोर्थ शेल को क्या बोल देते हैं? एन। जैसे मैंने ये है ऐसे बनाया। और भी होती हैं बेटा, बट आपकी क्लास तक 9th 10th स्टैंडर्ड तक आपके पास जो शेल है वो 4 ही याद रखने हैं। फर्स्ट वाले को के, सेकंड वाले को एल, थर्ड वाले को एम, फोर्थ वाले को एन, आगे ओ, पी, क्यू एंड सो ऑन। आप +1 +2 तक इतनी ही डिटेल करते हो कि 4 शेल होते हैं। अब किसी भी शेल में अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैलकुलेट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2n²। क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। अब n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल। अगर हम कहते हैं इफ n = 1, अब फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पुट करो बेटा, 2n की जगह 1 पुट करो, इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 2 × 1 = 2। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर सेकंड शेल को में काउंट करने इलेक्ट्रॉन, तो हम n को 2 पुट कर देंगे।
n की जगह 2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 2 2 4, कितना हो गया 8, यानी कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। अब ऐसे आप मेरे को बताओ, कैलकुलेट करो फटाफट, थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे, n3 ले लेंगे, फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर, n की जगह 3, इसका स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसी फोर्थ शेल है तो n को क्या पुट कर देंगे 4, 2 4 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या हो गया 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? तो इस फॉर्मूले से 2n स्क्वायर से आप किसी भी एक पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा? तो अगर मैं कहूं कि शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, सिर्फ 2 ही आएंगे। और सेकंड वाले में L में 8, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये चीजें आपको याद रहेंगी तो आप किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, एटम और एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? याद रखना है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 से कम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 8 से कम नंबर आ सकता है। ऐसी एम में 18 और एन में 32। क्लियर है? अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा? एटॉमिक नंबर 1 to 20 मैंने आपको पहले भी सेंड किया था और कल भी दोबारा से रिपीट कराया। एटॉमिक नंबर 1 to 20 देखो, अगर एटॉमिक नंबर है, इधर एलिमेंट के सिंबल है, एक बार रिवाइज हो जाएगा बेटा। ठीक है? इधर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इधर आप वैलेंसी भी लिख सकते हो। वैलेंसी भी मैंने आपको बताई हुई है। वैलेंसी की देखो बेटा, पहले डेफिनेशन क्या होती है। वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और वैलेंसी मैंने आपको बताया इट कैन नेवर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। कभी भी वैलेंसी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, ये हमेशा क्या होती है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। वो एक पूरा नंबर होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। वैलेंसी की हेल्प से ही आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो कि एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करके क्या फॉर्मूला बनाएगा, वो वैलेंसी बनाने में हेल्प करके, तभी तो इसको बोला है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट को जुड़ने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा? क्लियर है इतना? आगे देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको मैंने EC से रिप्रेजेंट किया है। लिख लेना बेटा। अब देखो, एटॉमिक नंबर 1 है, 1 पे कौन सा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन। अब सबसे पहले क्या आएगा, की शेल। अब आपको मैंने कल बताया था बेटा कि अगर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हुए 1, और वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, फर्स्ट वाले शेल में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का। अब एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है 2, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी K में, सेकंड वाला भी K में। अब 3 है, 3 किसका एटॉमिक नंबर, लिथियम का। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन K में आया, सेकंड भी K में आया, क्या जो इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो K में आ सकता है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा K में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो अगले वाले शेल में चला जाएगा, सेकंड शेल में किसमें चला जाएगा, L में, जिसमें क्या आ जाएगा 1। तो टोटल क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन K में, 1 इलेक्ट्रॉन L में, तो टोटल कितने हो गए 3। ठीक है बेटा? ऐसे ही 4 किसका है एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का। वेरी गुड। अब K में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसी L में 2, L में कितने तक फिल कर सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन तक। ऐसी बोरोन, 5th पे क्या है आपके पास, बोरोन
एटॉमिक नंबर 5 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 5, फर्स्ट वाले में 2, फिर सेकंड वाले में 3, सेकंड वाले में कितने तक आ सकते हैं 8 तक, 3 और 2 क्या हो गया बेटा 5। ऐसी कार्बन 2 4, आई होप बेटा आप सबको समझ आ रहा होगा। नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, ऑक्सीजन के बाद नंबर 9 फ्लोरीन 2 7। ठीक है बेटा, इतना नोट डाउन कर लिया। अब इनकी वैलेंसी देखो। पहले आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला शेल होता है, जैसे ये 2 शेल है तो लास्ट वाले शेल को हम क्या बोलते हैं वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी कैसे निकालते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, उसको 8 में से माइनस करते हैं बेटा। अगर 4 से छोटा नंबर है तो क्या आएगी वैलेंसी वही आएगी, अगर 4 से बड़ा नंबर है तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। जैसे अब इसकी अगर मैं वैलेंसी बताऊं 1 है, 4 से छोटा है ना तो इसकी वैलेंसी क्या होगी हाइड्रोजन की 1 ही होगी, इसकी 2 ही होगी। ठीक है, 8 से छोटा ना, बट ये दोनों अपना क्या कंप्लीट करते हैं बेटा डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। तो जब पहले वाले शेल में 2 आ गए, 2 के 2 पूरे हैं तो इसकी वैलेंसी क्या आई 0। ऐसे यहाँ से ऑक्टेट फॉलो होगा, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 1 है, 4 से छोटा नंबर है तो 1 की 1 ही रहेगी, यहाँ पे 2 ही रहेगी, यहाँ पे 3 ही रहेगी। अब 4 आ गया तो 4 के केस में 4 ही रहेगा। अब ये क्या हुआ 4 से बड़ा नंबर आ गया तो इसको किस में से माइनस करना पड़ेगा 8 में से, तो 8 - 5 कितनी वैलेंसी होगी 3, इसकी 2, इसकी 1। क्लियर है बेटा, मैं आपको बता रही हूँ वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अगर तो 4 तक नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी उतनी की उतनी ही रहेगी। अगर 4 से बड़ा नंबर है तो उसको 8 में से माइनस करके हम उसकी वैलेंसी निकाल लेंगे। हम 8 में से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्ट मीन्स क्या होता है बेटा 8, तो इसी वजह से 8 में से करते हैं। आगे देखो 9 के बाद बेटा मैं इसको रब कर रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने अगर नहीं भी नोट डाउन किया तो वो पोज करके नोट डाउन कर सकते हैं। 20 तक आपको बताऊंगी बेटा मैं। 9 के बाद 10 किसके है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल एल शेल 8। अब 8 के 8 पूरे आ गए तो 8 में से 8 क्या हुई वैलेंसी 0। 11 सोडियम का, अब 2 8 KLM। अब क्या मैं वो जो लास्ट वाला 11th देखो 8 और 2 10 हो गए, मतलब जो 11वां इलेक्ट्रॉन है जो 11th इलेक्ट्रॉन है क्या मैं उसको L में फिल करूंगी, नहीं, क्योंकि L में मैंने आपको बताया शुरू में ही बेटा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 8, तो वो जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा M में। अब वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, 4 से छोटा नंबर है 12, मैग्नीशियम 2 8 2, वैलेंसी 2, 13, एल्यूमिनियम 2 8 3, वैलेंसी 3, 14 is silicon, 15 is phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. This is a 16, 17, 18, 19 and 20. अब देखो 14 की क्या होगी 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। ठीक है बेटा, और ये नंबर जो मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 KLMN। अब जो ये नंबर है ये नंबर रिपीट होते हैं बेटा, ये नई बात बता रही हूँ मैं आपको। क्या है 2 8 8 18 18 32 32, ये नंबर रिपीट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं मैजिक नंबर। ठीक है, जिसकी आप फर्दर डिटेल सीनियर क्लासेस में करोगे +1 +2 में, क्योंकि जितने भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इन नंबर्स पे डिपेंड करती है। तो पोटाशियम 19 है एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा 2 8 8, और जो हमारे पास 19वां इलेक्ट्रॉन है वो N में आएगा 1, तो इसकी वैलेंसी क्या 4 से बड़ा है 3 2 1 0 1,
कैल्शियम की 2 8 8 2 एंड द वैलेंस इज 2। क्लियर है बेटा? इतना नोट डाउन कर लो आप। और आज की क्लास में बेटा इतना ही बताऊंगी। एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपको कहते हैं कि अरेंज द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है बेटा, रब कर दूं, रब करनी है इसको। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा। सब स्टूडेंट्स वर्क सेंड करते हैं, जो नहीं सेंड करते वो भी वर्क सेंड किया करो बेटा। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से बच्चे वर्क कर रहे हैं और कौन से बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर मैं कहती हूँ कि सोडियम है, अरेंज द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सोडियम, तो आपको क्या बताना चाहिए? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे अपने आप, 281 KLM। सेंटर में क्या बनाओगे? न्यूक्लियस। फर्स्ट में K शेल, फिर L, फिर M। K में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहाँ पे 2 डॉट्स लगा दोगे। इसमें L में 8 है तो 8 डॉट्स लगा दोगे। M में 1 है तो 1 डॉट। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑर्बिट्स की, किसी की भी। अब आप मेरे को 1 to 20 ऐसे ही बना के दिखाओगे। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी ना बेटा। जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको बोल दिया बोरोन का बनाओ, आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी 5 है 2 3 है, 2 शेल आ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस बनाओ, उसके बाद 2 ही सर्कल लगा दो। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले वैलेंस शेल में 3, तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगी, ठीक है बेटा। और आप मेरे को 1 to 20 तक बना के दिखाओगे। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।